जो लोग सोच समझकर योजना बनाते हैं और बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, उनके लिए सफलता एक दिन अपने आप परिणाम बन जाती है। वह उनके जीवन का अंत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का नया रास्ता बनती है। इसलिए योजना बनाओ, लेकिन उस पर लगातार चलना भी सीखो। केवल कल्पनाएं करने से कोई मंजिल हासिल नहीं होती। उसके लिए हर दिन प्रयास और हर पल समर्पण जरूरी होता है। अपनी ताकत को इधर उधर बिखरने मत दो। जहां तुम्हें संदेह दिखाई दे, वहीं उसका समाधान खोजो। जहां तुम्हारा लक्ष्य हो, वहीं अपना पूरा परिश्रम लगाओ। उस अवसर को पहचानो, उसे अपने हाथों से जाने मत दो। खुद को उस मुकाम तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी आत्मा मुस्कुराकर कहे कि आज तुमने सच में खुद को पहचान लिया है। इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन और अपनी कमजोरियों पर होती है। जिसने खुद पर विजय पाली, उसने जीवन का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने कर्मों पर विश्वास होता है, जिसकी नीयत साफ होती है और जिसका भरोसा मुझ पर अटल रहता है, वह यदि एक बार टूट भी जाए तो पहले जैसा नहीं रहता। वह पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनकर उठता है। कठिनाइयां उसे कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे निखार देती हैं। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो बार बार तुमसे झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाले का उद्देश्य अधिकतर अपने स्वार्थ को छिपाना होता है। जो इंसान सच का साथ नहीं दे सकता, वह किसी रिश्ते का भी सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानना सीखो। यह संसार ऐसा है जहां हर कोई हमेशा तुम्हारा अपना नहीं होता। अधिकतर लोग वहीं तक साथ निभाते हैं जहां तक उनका मतलब पूरा होता है। जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तब वे भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। कुछ लोगों को अपने जीवन से दूर कर देना भी जरूरी होता है। यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, तो एक दिन वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देंगे। हर रिश्ता निभाना समझदारी नहीं होती। केवल वही रिश्ता बचाकर रखो जिसमें सम्मान और सच्चाई दोनों मौजूद हों। उस इंसान पर भी कभी विश्वास मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज्य बताता फिरता हो। जो आज किसी और की बातें तुम्हारे सामने कह रहा है, वह कल तुम्हारी बातें भी किसी और के सामने दोहराएगा। सच्चा मित्र वही होता है जो विश्वास की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता। भरोसा ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। बुद्धि हर इंसान के पास होती है, लेकिन उसका सही उपयोग हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लो। पहले हर बात को समझो, फिर सोचो और उसके बाद फैसला करो। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर परिणाम देता है। जिसे तुम्हारी कीमत का एहसास नहीं, उसके पीछे अपना समय मत गंवाओ। उन रिश्तों को संभाल कर रखो जहां प्रेम, सम्मान और सच्चाई आज भी जीवित है। जीवन में लोगों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि उनके दिल की सच्चाई मायने रखती है। कुछ सच्चे लोग हजारों दिखावटी लोगों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी चीज का नशा करना ही है तो मेहनत का करो। जब इंसान अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, तब संघर्ष भी उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगता है। मेहनत का नशा ऐसा होता है जो मनुष्य को गिराता नहीं, बल्कि हर दिन उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। अच्छी किताबें और सच्चा दिल हर किसी की समझ में नहीं आते। जैसे हर बीज को उगने के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही अच्छे विचारों को समझने के लिए साफ मन चाहिए। दिल से ज्यादा उपजाऊ जगह इस संसार में कोई नहीं है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि उसमें प्रेम बोते हो या नफरत। कहते हैं कि दर्द का एहसास अपने लोगों को होता है, लेकिन जब दर्द देने वाले भी अपने ही हों, तब उस पीड़ा को कौन समझेगा। जो तुम्हारे आंसू देखकर भी शांत रह जाए, उससे उम्मीद रखना केवल खुद को तकलीफ देना है। उम्मीद वहीं रखो जहां तुम्हारी भावनाओं की कद्र हो। ऐ जिंदगी, हर बात पर इंसान को रुलाया मत कर। हर किसी की किस्मत में ऐसा कोई नहीं होता जो हर बार आकर उसे संभाल ले। बहुत से लोग अपनी खामोशी में ही जीना सीख जाते हैं। वही खामोशी धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अच्छे लोग हमेशा तुम्हारे साथ दिखाई दें, यह जरूरी नहीं होता। कई बार वे दूर रहकर भी अपनी दुआओं और शुभकामनाओं से तुम्हारा साथ निभाते हैं। उनकी मौजूदगी आंखों से नहीं,
दिल से महसूस होती है। यदि कोई इंसान वास्तव में अच्छा है तो वह तुम्हारे जीवन से पूरी तरह कभी दूर नहीं जाता। कभी कभी किसी इंसान को पूरी तरह जान लेना उसे दोबारा अजनबी बना देता है। इसलिए हर बात जानना जरूरी नहीं होता, किसी को सही तरह से समझ लेना ही काफी होता है। कुछ रिश्तों में थोड़ी दूरी भी आवश्यक होती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नजदीकियां कई बार रिश्तों की खूबसूरती कम कर देती है। परिवार की असली अमीरी धन दौलत से नहीं मापी जाती। जिस घर में प्रेम, अपनापन और संतोष हो, वही सबसे समृद्ध परिवार होता है। जहां लोग एक दूसरे की खुशी में मुस्कुराते हैं, वहां किसी चीज की कमी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। दूसरों को उदाहरण देना आसान होता है, लेकिन स्वयं मिसाल बनना बहुत कठिन होता है। जो व्यक्ति अपने चरित्र, अपने व्यवहार और अपने कर्मों से लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, वही वास्तव में महान कहलाने का अधिकारी होता है। जो लोग केवल चेहरे की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, वे अक्सर सच्चाई से दूर रह जाते हैं। यह संसार उन लोगों की राख से भरा पड़ा है जिन्हें कभी अपने रूप, शक्ति या घमंड पर बहुत अभिमान था। इसलिए बाहरी सुंदरता पर नहीं, इंसान के संस्कार और चरित्र पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत और दृढ़ संकल्प ऐसी दो अग्नियां हैं जो बुझी हुई किस्मत में भी उम्मीद की नई लौ जला सकती हैं। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं और तुम्हारा मन अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित है, तो प्रकृति भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देती है। यदि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारे विश्वास को बार बार तोड़ता हो, चाहे वह मित्र हो या प्रेमी, तो उससे दूर हो जाना ही उचित है। विश्वास टूटने के बाद रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। भरोसे के बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिक सकता। लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय केवल लोगों का असली चेहरा दिखा देता है। कठिन परिस्थितियां ये बता देती हैं कि कौन वास्तव में तुम्हारा अपना है और कौन केवल अच्छे दिनों का साथी था। जिस व्यक्ति ने जीवन के सबसे कठिन समय को धैर्य के साथ सह लिया, वही भविष्य में मजबूत नींव तैयार करता है। संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं, यदि वह हार न माने। कठिनाइयां उसी को चमकाती हैं जो उनसे भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। अब हर किसी से अधिक उम्मीद रखने की आदत छोड़ दो। रिश्ते केवल उन्हीं लोगों से रखो जो तुम्हें सम्मान देते हैं और तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। भीड़ बढ़ाने से जीवन बेहतर नहीं होता, लेकिन कुछ सच्चे लोगों का साथ जीवन को आसान जरूर बना देता है। कुछ लोग पास रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर समय तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। रिश्तों की असली पहचान दूरी से नहीं, बल्कि निभाने के तरीके से होती है। सच्चा साथ वही है जो परिस्थिति बदलने पर भी न बदले। कई बार सबसे गहरा धोखा वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद भी अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। जो बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करे, उससे दूरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो तुम्हारे अस्तित्व की कीमत नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जो वास्तव में तुम्हें चाहता है, वह तुम्हें बदलने की नहीं, तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग चुनो, धैर्य बनाए रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो। जो लोग आज तुम्हें कम समझ रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारी कहानी से सीख लेने लगेंगे। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार जीवन भर का पछतावा बन जाता है। इसलिए किसी भी कठिन समय में पहले धैर्य रखो, फिर समझदारी से रास्ता चुनो। शांत मन हमेशा सही दिशा दिखाता है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कमी के साथ जन्म लेता है। कोई शरीर से कमजोर होता है, कोई धन की कमी से जूझता है, कोई बीमारी से परेशान रहता है और कोई पढ़ाई या समझ में दूसरों से पीछे होता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी बात यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी उस कमी को किस नजर से देखते हो। कुछ लोग अपनी कमजोरी को अपनी हार मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का संकल्प लेते हैं। यही सोच
दोनों लोगों के भविष्य का अंतर तय करती है। जो इंसान अपनी कमजोरियों से डर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो अपनी कमियों का सामना करता है वही उन्हें पीछे छोड़ देता है। कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं आती, बल्कि यह बताने आती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता छिपी हुई है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों के सामने हार मान लेना हमारी अपनी कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है, वे कभी जल्दी हार नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार को जोड़कर रखता है वह केवल एक घर नहीं संभालता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के संस्कार भी सुरक्षित रखता है। परिवार का सच्चा रक्षक वही है जो अपने दुख छिपाकर अपनों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। जो समय बीत चुका है उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को मत बिगाड़ो। यदि तुम हमेशा पुरानी बातों में उलझे रहोगे तो भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर रुक जाने का नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर कमजोरी दुनिया के सामने नहीं रखता। घर की गुप्त बातें, धन की हानि, मिला हुआ धोखा, अपना अपमान और मन की चिंता हर किसी को बताना समझदारी नहीं होती। हर व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझे यह जरूरी नहीं है। कई लोग तुम्हारे सुख में तो साथ दिखाई देंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए हर बात हर किसी से साझा मत करो। अपने मन की बात केवल उसी इंसान से कहो जो तुम्हारे विश्वास की कीमत समझता हो। मनुष्य अपना घर बदल लेता है, कपड़े बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है और कई बार रिश्ते भी बदल लेता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन का दुख कम नहीं होता, क्योंकि वह अपना स्वभाव बदलने की कोशिश ही नहीं करता। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो सबसे पहले अपने विचारों और अपने व्यवहार को बदलो। जो व्यक्ति हर समय अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। परिवर्तन बाहर नहीं, सबसे पहले अपने भीतर लाना पड़ता है। याद रखो, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम इस दुनिया से चले जाओगे वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों की बातें करेंगे। इसलिए दूसरों की राय में उलझने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना सीखो। बुरा समय आने पर जो व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे, चाहे वह कितना भी अपना क्यों ना हो, वह धीरे धीरे तुम्हारे दिल से उतर जाता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुम्हारी गलती देखकर तुम्हें सुधारने की कोशिश करे, छोड़कर जाने की नहीं। हालात के साथ ही बहुत मिलते हैं, लेकिन जीवन भर साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अलग कहानी लेकर चलता है। कोई दुखों का बोझ उठाए हुए है तो कोई संघर्षों के बीच भी मुस्कुराना जानता है। किताबें हमें ज्ञान जरूर देती हैं, लेकिन जीवन और लोगों से मिलने वाले अनुभव ऐसे सबक सिखाते हैं जो किसी पुस्तक में नहीं मिलते। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा कभी समाप्त नहीं होता। अंधकार को मिटाने के लिए अपने भीतर ज्ञान और विश्वास का दीप जलाना पड़ता है। जो इंसान अपने मन की रोशनी जगा लेता है उसके लिए कठिन रास्ते भी धीरे धीरे आसान होने लगते हैं। सच्चा रिश्ता वह नहीं होता जो तुम्हें बदलने की कोशिश करे। सच्चा रिश्ता वह है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वभाव के साथ स्वीकार करे। जहां अपनापन होता है वहां दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। वहां केवल विश्वास और सम्मान ही रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही शुरुआत में कड़वी लगें, लेकिन समय आने पर वही सबसे मीठे फल देती हैं। सच का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें कई कठिन मोड़ आते हैं, फिर भी अंत में वही रास्ता मन को सच्चा सुकून देता है। मुश्किल समय में धैर्य और सच्चाई इंसान के सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। यही दो गुण उसे गिरने से बचाते हैं और यदि वह गिर भी जाए तो दोबारा खड़ा होने की ताकत देते हैं। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने चरित्र को कभी मत बदलो। जो इंसान हालात देखकर अपना व्यवहार बदल ले वह कभी सच्चा नहीं हो सकता। सच्चा व्यक्ति मौसम बदलने से नहीं बदलता। उसके रिश्ते लाभ और हानि से नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास से जुड़े होते हैं। अपनी सीमाएं खुद मत तय करो। सीमाएं अधिकतर इंसान का मन बनाता है, ईश्वर नहीं। जिस दिन तुमने मान लिया कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते,
उसी दिन तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास बनाए रखो। गलत रास्ते पर चलकर कोई भी व्यक्ति सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, चाहे उसके पास कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो। यदि दिशा गलत है तो मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। इसलिए अपने कदमों से पहले अपनी राह को सही चुनना सीखो। यदि कोई तुम्हारी यादों के दीप बुझाकर चला जाए तो यह मत समझना कि जीवन में हमेशा अंधेरा रहेगा। जब अगली बार कठिन समय आएगा तो तुम्हारा अपना साहस ही तुम्हारे लिए नई रोशनी बनकर खड़ा होगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर छिपी होती है। चेहरा कई बार सच छिपा सकता है, जुबान भी झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें अक्सर वह सच बता देती हैं जिसे शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी को पहचानना हो तो केवल उसकी बातों पर नहीं, उसके भावों और व्यवहार पर भी ध्यान दो। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब की तरह होता है। जितनी बार उसे समझने की कोशिश करो, हर बार उसमें कोई नई बात दिखाई देती है। ऐसे रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, बल्कि और अधिक गहरे होते चले जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए धन, दिखावा या बड़े वादों की जरूरत नहीं होती। उन्हें केवल सच्ची भावना, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे मोती समुद्र की गहराई में मिलते हैं, वैसे ही सच्चे रिश्ते भी केवल गहरे दिलों में मिलते हैं। रिश्ते हमेशा बड़े कारणों से नहीं टूटते। कई बार केवल कठोर शब्द और गलत बोलने का तरीका भी वर्षों पुराने संबंधों को कमजोर कर देता है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों का चुनाव करना सीखो, क्योंकि एक बार निकले हुए शब्द लौट कर नहीं आते। आज के समय में केवल पागल ही नहीं, समझदार लोग भी कई बार मुखौटा पहनकर जीते हैं। हर कोई खुश दिखाई देना चाहता है, लेकिन भीतर से कितने लोग टूट चुके हैं ये कोई नहीं देख पाता। यही आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन से डर को निकालना होगा। डर इंसान की शक्ति को कम कर देता है, जबकि आत्मविश्वास उसे असंभव लगने वाले कार्य भी करने की हिम्मत देता है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं होती। दूसरों की सफलता देखकर कभी ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हर किसी की यात्रा भी अलग होती है। जो आज आगे दिखाई दे रहा है, उसने भी कभी संघर्ष से शुरुआत की थी। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर रखो। जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके पास संतोष है वह कम साधनों में भी खुश रह सकता है, लेकिन जिसके मन में लालच बस जाता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे कभी शांति नहीं मिलती। यदि कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे बहस करने के बजाय अपनी सफलता से उत्तर दो। शब्दों से जीती हुई बहस कुछ समय तक याद रहती है, लेकिन कर्मों से दिया गया उत्तर हमेशा लोगों के मन में बस जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह पहले से बेहतर इंसान बन जाता है, लेकिन जो हर गलती का दोष दूसरों पर डालता रहता है वह कभी खुद को नहीं बदल पाता। सुधार की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग समय की कीमत समझ लेते हैं वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, इसलिए हर दिन का सही उपयोग करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन दूसरों की बातों से विचलित होता रहेगा, तब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसलिए लोगों की आलोचना से अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते पर टिके रहते हैं। अपने माता पिता का सम्मान कभी मत छोड़ो। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो कठिन से कठिन रास्ते को भी सरल बना सकती है। जो अपने बड़ों का आदर करता है उसके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। क्रोध आने पर तुरंत उत्तर मत दो। उस समय लिया गया निर्णय और बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचा देते हैं। कुछ पल का धैर्य कई वर्षों पुराने संबंधों को टूटने से बचा सकता है। दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। यदि तुम सबको खुश करने में लगे रहोगे तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। इसलिए वही काम करो जो सही हो और जिससे तुम्हारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट रहें। कठिन समय यह नहीं बताता कि तुम्हारे पास कितना धन है, वह यह बताता है कि तुम्हारे साथ सच्चे लोग कितने हैं।
जो लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे रहें, वही तुम्हारे अपने कहलाने योग्य हैं। जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। धन, पद और रिश्ते दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ सम्मान वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उसी के कदम चूमती है जो हार के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ता। गिरना हार नहीं है, बल्कि गिरकर वहीं बैठे रह जाना ही असली हार है। जो हर बार उठकर आगे बढ़ता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। लोग कुछ समय के लिए तुम्हारे शब्दों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वे तुम्हारे व्यवहार और कर्मों को ही याद रखते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें स्वयं गर्व हो। जो इंसान हर छोटी बात पर शिकायत करता रहता है, वह जीवन की बड़ी खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। खुश रहना परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि सोच पर निर्भर करता है। यदि कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो उसका सम्मान करो, और यदि कोई बुरा व्यवहार करे तब भी अपने संस्कार मत छोड़ो। दूसरों का स्वभाव उनके हाथ में होता है, लेकिन अपना चरित्र हमेशा तुम्हारे हाथ में रहता है। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। दूसरों से आगे निकलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कल वाले स्वयं से आगे बढ़ना। यही छोटी छोटी प्रगति एक दिन बड़ी सफलता का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। मन यदि भटक जाए तो सरल रास्ता भी कठिन लगने लगता है, लेकिन मन यदि स्थिर हो तो कठिन से कठिन मार्ग भी आसान दिखाई देने लगता है। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो परिस्थिति किसी और के सामने है, कल वही तुम्हारे सामने भी आ सकती है। इसलिए हमेशा विनम्रता और करुणा के साथ व्यवहार करो। जीवन में कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कई बार समय स्वयं उन बातों का जवाब दे देता है जिन्हें इंसान लाख कोशिशों के बाद भी नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति हर समय केवल दूसरों की कमियां खोजता रहता है, वह अपनी गलतियों को कभी नहीं देख पाता। यदि आगे बढ़ना है तो पहले स्वयं को पहचानो। अपनी कमियों को सुधारने वाला इंसान ही वास्तव में महान बनता है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज विश्वास है। जहां विश्वास टूट जाता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे अपने ही लोगों का भरोसा तुम पर से उठ जाए। शब्दों का प्रयोग हमेशा सोच समझ कर करो। एक मधुर वचन बिगड़े हुए रिश्ते को जोड़ सकता है, और एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंध को तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले यह जरूर सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के मन पर क्या प्रभाव डालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल तुरंत चाहता है, वह अक्सर अधीर हो जाता है, लेकिन प्रकृति हर कर्म का फल सही समय पर देती है। इसलिए अपना ध्यान केवल कर्म पर रखो। फल की चिंता स्वयं समय पर छोड़ दो। सफलता पाने के बाद कभी घमंड मत करना। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है। उसी प्रकार महान व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है, उतना ही विनम्र होता जाता है। अहंकार इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। यदि तुम्हें कोई अवसर मिले तो उसका पूरा लाभ उठाओ। बार बार मिलने वाले अवसर बहुत कम होते हैं। जो लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। हर इंसान का रास्ता, उसकी परीक्षा और उसका भाग्य अलग होता है। तुलना करने से केवल मन अशांत होता है, जबकि अपने लक्ष्य पर ध्यान देने से प्रगति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जब संसार उसका साथ छोड़ देता है, तब भी परमात्मा किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसलिए कठिन समय में घबराओ मत, बल्कि अपने विश्वास को और मजबूत करो। जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाले समय को बेहतर बनाना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए पुरानी गलतियों पर रोने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ो। जो सीख जाता है वही जीवन में आगे निकल जाता है।
हर इंसान तुम्हारी सोच को नहीं समझ सकता। कुछ लोग तुम्हें बिना जाने ही गलत समझेंगे और कुछ लोग तुम्हें समझकर भी अनदेखा करेंगे। इसलिए अपनी सच्चाई साबित करने में जीवन मत बिताओ। समय स्वयं सबको सच दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लक्ष्य पर अटल रहता है उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं भी एक दिन हार मान लेती हैं। दृढ़ निश्चय रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे हर मुश्किल को पार कर लेता है। मंजिल उसी को मिलती है जो चलते रहने का साहस रखता है। दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होना सीखो। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वह अपने मन की शांति खो देता है, लेकिन जो दूसरों की उन्नति में भी खुशी महसूस करता है उसके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। जीवन में कभी किसी को उसकी हैसियत देखकर सम्मान मत दो। सम्मान हमेशा उसके संस्कार, व्यवहार और चरित्र को देखकर देना चाहिए। धन और पद समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार इंसान की असली पहचान होते हैं। जो व्यक्ति अपने वचन का सम्मान करता है, लोग भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। बार बार अपनी बात से मुकरने वाला इंसान धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। इसलिए वही वादा करो जिसे निभाने की क्षमता रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसे आगे आने वाली सफलताओं का आनंद भी सबसे अधिक मिलता है। संघर्ष के बाद मिली जीत हमेशा यादगार होती है। अपनी तुलना कभी उस व्यक्ति से मत करो जो आज तुमसे आगे दिखाई देता है। हो सकता है उसने तुमसे पहले शुरुआत की हो या उसने तुमसे अधिक संघर्ष किया हो। इसलिए दूसरों की यात्रा देखने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उससे नफरत करने में अपना समय मत गंवाओ। उस घटना से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। जो व्यक्ति अतीत के बोझ को छोड़ देता है वही भविष्य को खुलकर जी पाता है। जीवन में कुछ हार केवल इसलिए मिलती है ताकि इंसान जीत की असली कीमत समझ सके। यदि हर काम पहली बार में सफल हो जाए तो मेहनत और धैर्य का महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए असफलता से घबराना नहीं, उससे सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करता है उसके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। आशीर्वाद ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर महसूस किया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास कम साधन है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े कार्य साधनों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से पूरे हुए हैं। जिसकी इच्छा शक्ति अटल होती है उसके लिए रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो। नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। इसलिए क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा से मन हल्का होता है और जीवन में शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो कि कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिन्हें याद करके तुम्हें कभी पछताना न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी रहता है जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया है। इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती हैं, मन उतना ही अशांत होता जाता है। लेकिन संतोष रखने वाला इंसान छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद खोज लेता है। कभी भी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। जो व्यक्ति दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है, समय एक दिन उसे भी उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए हमेशा न्याय और दया के मार्ग पर चलो। जो लोग केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वे अवसर आने पर भी खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन जो हर दिन मेहनत करते हैं वे अपने भाग्य को भी बदलने की ताकत रखते हैं। कर्म ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि कोई तुम्हें समझने की कोशिश करे तो उसकी कद्र करना। आज के समय में लोग सुनने से ज्यादा बोलना चाहते हैं। जो बिना स्वार्थ तुम्हारी भावनाओं को समझे वह हर किसी के जीवन में नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह स्वयं पर विश्वास खो देता है। जिस दिन आत्मविश्वास टूट जाता है उसी दिन सफलता का मार्ग भी कठिन लगने लगता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। दूसरों की गलतियों से सीख लेना भी एक बुद्धिमानी है।
हर सबक अपनी जिंदगी में ठोकर खाकर ही सीखना जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीख जाता है वह कई बड़ी परेशानियों से बच जाता है। रिश्तों में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहां केवल मैं और मेरा रह जाता है वहां अपनापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। रिश्ते जीतने से नहीं बल्कि झुकने और समझने से लंबे समय तक चलते हैं। समय और शब्द दोनों बहुत कीमती होते हैं। एक बार निकल जाने के बाद इन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए समय का सही उपयोग करो और बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना जानता है उसके जीवन में शिकायतें कम और खुशियां अधिक होती हैं। कृतज्ञता मन को हल्का करती है और जीवन को सुंदर बना देती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जो इंसान अपनी मर्यादा बनाए रखता है दुनिया भी धीरे धीरे उसकी कीमत समझने लगती है। आत्मसम्मान कभी किसी के सामने झुकाकर मत खोना। हर समस्या अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो व्यक्ति केवल परेशानी देखता है वह दुखी रहता है, लेकिन जो उसमें छिपा हुआ सबक समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। कठिन समय भी एक अच्छा शिक्षक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बना लो कि रास्ते की छोटी छोटी रुकावटें तुम्हारा ध्यान भटका न सकें। जो हर बात पर रुक जाता है वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जीवन में अच्छे कर्मों का संग्रह करते रहो। धन और संपत्ति यहीं रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ चलते हैं। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके पद या धन से। याद रखो, ईश्वर कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आज तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भी धैर्य रखो। सही समय आने पर तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने अच्छे संस्कारों का साथ मत छोड़ना। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो व्यक्ति अपने चरित्र को संभाल कर रखता है वही अंत में सम्मान प्राप्त करता है। अच्छे संस्कार ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। जो लोग हर समय दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं वे अपने जीवन को कभी बेहतर नहीं बना पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान दूसरों की कमियों पर होता है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं को सुधारने में समय लगाए। यदि तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसके जैसा बनने की गलती मत करना। बुराई का उत्तर बुराई से देने पर अंतर समाप्त हो जाता है। अपने व्यवहार से यह साबित करो कि तुम्हारे संस्कार परिस्थितियों से बड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का आनंद वही व्यक्ति उठा सकता है जिसने संघर्ष का दर्द सहा हो। बिना मेहनत के मिली चीजों की कीमत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन परिश्रम से प्राप्त की हुई सफलता जीवन भर गर्व का कारण बनती है। हर दिन अपने मन से एक बुरी आदत छोड़ने का प्रयास करो। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही भविष्य में बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है वही अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। किसी की मदद करने के बाद उसका एहसान मत जताओ। सच्ची सहायता वही होती है जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। जो बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करता है उसका भला ईश्वर स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपनी सफलता पर अभिमान नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे अपना जीवन मत रोक देना। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाए उनके जाने का दुख कुछ समय का होता है, लेकिन यदि तुम स्वयं को खो दोगे तो उसका पछतावा जीवन भर रहेगा। दूसरों की बातों से अपने मन की शांति मत छीनो। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार बोलता है। यदि तुम हर बात को दिल से लगाओगे तो कभी सुख से नहीं जी पाओगे। इसलिए आवश्यक बातों को ही महत्व देना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह आधे से अधिक विवादों से बच जाता है। कई रिश्ते गलत शब्दों के कारण टूटते हैं, जबकि वही रिश्ते मधुर वाणी से जीवन भर निभाए जा सकते हैं। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है।
जो दूसरों का आदर करता है, लोग भी उसका सम्मान करने लगते हैं। सम्मान का सबसे मजबूत आधार अच्छा चरित्र होता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हें सही राह दिखाए। केवल तारीफ करने वाले लोग हमेशा हितैषी नहीं होते। सच्चा अपना वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी गलती भी बता सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सुबह अवश्य होती है। उसी प्रकार कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्म करते रहो, अपने मन को मजबूत रखो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है, उसके जीवन में सफलता देर से सही लेकिन अवश्य आती है।